गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या आप सभी ने अपने अपने हिस्से के पेड़ लगा लिए हैं? हमने तो लगा लिए। मेरे हिस्से के पेड़ों का क्या हुआ? देखिए ज्योत्सना, ये पुण्य खुद कमाना पड़ता है और खुद पौधे लगाने पड़ते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं क्योंकि अब आप लोगों ने पेड़ लगा लिए हैं तो आज शाम को मैं घर जाऊंगी, पहली फुर्सत से मैं अपने हिस्से का पौधा बिल्कुल। लेकिन यहाँ 5 गमले हैं तो इसमें मुझे लगता है कि ज्योत्सना का भी हिस्सा है और साथ ही हुसैन साथ का भी है। पहले आप ये बताइए, आप ये कोट पैंट पहनकर क्यों आ गए? मैंने सोचा आप तो कि हमारे साथ वहाँ पौधारोपण कर रहे थे ना, हमारे साथ योग करना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपके साथ, मैंने जगह सुबह सुबह फ्रेश एयर तो ले लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आज तीनों आप योग करें, ज्योत्सना भी करे साथ में, और मैं आज आप लोगों का सहयोग करूंगा यहाँ खड़े होकर। आज आप वो मुंह वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। खैर, हमने अपने अपने हिस्से के पेड़ लगा दिए हैं। क्या आपने ऐसा किया? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि हर एक इंसान को औसतन एक दिन में करीब 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि एक स्वस्थ पेड़ एक दिन में करीब 274 लीटर ऑक्सीजन देता है। मतलब ये कि जिंदा रहने के लिए हर आदमी को अपने हिस्से के 2 पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, ये पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, जंगल, ये सब हमारी लाइफलाइन है। इनके बिना, कुदरत के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप। तभी तो लाइफ पॉसिबिलिटीज को लेकर पूरी दुनिया में तमाम रिसर्चेस चल रही हैं। कभी घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये खबर आती है कि सफर में रहने से बुढ़ापा नहीं आएगा, तो कभी ये भी पता चलता है कि हरियाली के बीच सैर करने, कम्युनिटी गार्डन, प्लांटेशन करने से खुशियां बढ़ती हैं और आपकी जो चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो हमारे हाथ में है उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। जिस प्रकृति के दम पर हम जिंदा हैं उसे संवारने के बजाय लगातार बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलामिटी से धरती तबाह हो रही है। देखिए श्रुतिका, कुदरत को कुछ देना तो दूर, हवा, पानी, पहाड़, जमीन, सबको प्रदूषित करने में इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की जिम्मेदारी केवल अपने घर तक ही रहती है, लेकिन घर से निकलते ही सारी सावधानियां हम भूल जाते हैं। अपनी सेहत का मुद्दा तो हम रोज उठाते हैं, लेकिन अपनी सेहत के साथ साथ हमें पर्यावरण की सेहत को लेकर भी सेंसिटिव होने की जरूरत है। और इस बात को अमल में लाने के लिए आज से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। तो चलिए, सबसे पहले अपनी सेहत के साथ पर्यावरण की सेहत को भी संवारने का संकल्प लें, क्योंकि इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वैसे स्वामी जी लगातार ये बात हमारे हर शो में कह चुके हैं कि प्रकृति के साथ अगर आप अपने आप को जोड़कर चलेंगे और साथ ही साथ योग के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रकृति भी सुरक्षित, आपका सेहत भी सुरक्षित। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने ज्योत्सना को छोड़कर सिर्फ श्रुतिका और मीनाक्षी को लेकर हम गए आज और हमने पौधे लगा लिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी शाम को निभानी है और अब मैं 2 पौधे लगाऊंगी। आशीर्वाद, धन्यवाद। मेरे साथ भी यहाँ रंग बिरंगे हमारे छोटे मोटे पतले पतली सब हमारी बहनें, हमारे भाई योग भी कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, अपने जीवन पुष्प को भी सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और हमने भी अभी तक कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवा दिए पूरे देश में। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी से यात्रा शुरू करके वनस्पतियों के पौधे, औषधीय पौधे और फलदार वृक्ष से लेकर के छायादार वृक्षों से लेकर के पूरा ये अनुष्ठान लगातार चल रहा है। मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच पा रही है? जी जी स्वामी जी। हाँ, करो करो। चलिए, बहुत धन्यवाद। पीसीआर से हेलो हेलो कर रहा था तो मैंने सोचा कहीं साउंड तो गड़बड़ नहीं हो रहा। वैसे भी आज यहाँ बरसात खूब अच्छी है, इसलिए हम यहाँ यज्ञशाला में योगाभ्यास कर रहे हैं। और एक अभ्यास तो ये निरंतरता के साथ करना ही करना है, और दूसरा ये कुछ पैकेज हमने बना रखे हैं ऐसे। अब ये हमारे भाई साहब मोटे हो गए थे, अनिल जी, कितना हो गया था वजन? 105 रे रामा, ये तो पूरा सेंचुरी से भी ऊपर पहुंच गए थे। और अब कितना हो गया? अभी 93 आ गया। क्या बात है, अच्छी बात है। गोल गोल घुमाओ ऐसे, और ये 2 और बैठ करके ये 3, पीछे पैर करो और ऐसे करो, ये ऐसे अर्ध हलासन, एक एक पैर से दोनों से
पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हमने 5 अभ्यासों का पूरा पंच मारा है और अब तो 5 से लेके 25 तक समूह में योग करने लग गए हैं। सामूहिकता में योग एक आंदोलन का रूप ले चुका है। इंडिया टीवी ने रोग मुक्त भारत, योग युक्त भारत, क्या बोला? बोलो योग युक्त, बोलो योग युक्त और रोग मुक्त। कितना बड़ा संकल्प है ये। योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, दुख से, दरिद्रता से, क्लेशों से, भोगों से, वासनाओं से, नैराश्य से, कुंठाओं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, सब प्रकार के नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं। बुरी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, अच्छी चीज़ों से युक्त हो जाते हैं। 5 अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए और ये 5 अभ्यास पवन मुक्तासन जनरल हेल्थ के लिए। कम से कम 5 आसन, पवन मुक्तासन, एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। हाँ, ये समय और प्राणायाम के साथ, पवन मुक्तासन के साथ, स्वामी जी उत्तान पादासन के साथ, बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ, कपालभाति भी चलता रहता है, बाह्य प्राणायाम भी चलता रहता है, मूल बंध भी लगा रहता है, मूलाधार से सहस्रार तक जी। अंत शक्तियों के जागरण का ऊर्ध्व आरोहण का भी योग ऊर्ध्व आरोहण है अथवा पतन। पतन तो बहुत प्रकार से विघटन तो जीवन में हो ही रहा है। जी मेरी बहन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, कितना अच्छा है। स्वामी जी, मैं कही थी आज शुरुआत जो हमने पौधारोपण के साथ की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा हम प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते ही हैं। इस प्रकृति को हमने देने का तो कोई काम किया नहीं है। तो अगर एक वृक्ष या एक पौधा, वो चाहे फूल का हो, फल का हो, पेड़ हो, अगर हम अपनी ओर से एक प्रयास ये भी कर ले तो वाकई में हमारी धरती बहुत खूबसूरत हो जाएगी और हम भी इस प्रकृति को कुछ देंगे। प्रकृति के इस अंग संग जीने वाली बात जो शुरुआत में अमित कहना चाह रहे थे। स्वामी जी, लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि लाइफ में सिंप्लिसिटी खत्म होती है। फिर चाहे वो खाने में हो, दवाओं में हो, जिंदगी जीने के तरीके में हो, और फिर इसका नतीजा ये है कि मोटापा। आज 30 मिनट स्वामी जी, कौन से 10 योगाभ्यास आप हमसे करवाएंगे? खैर, हम तो मोटे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग जिनके शरीर में चर्बी थोड़ी ज्यादा है, जिन्हें मोटापा कम करने की जरूरत है, उनका मोटापा आज कम कराएं, प्रकृति का बोझ भी थोड़ा सा कम कर दें। अब देखो, मंडूक आसन के 2 अभ्यास तो हम 4-5 सालों से करा रहे थे, ऐसे और ऐसे। ये तीसरा इसका नाम रखा, ऐसे पीछे अंगूठा, आगे अंजलि, उदरांजलि मंडूकासन। उदर अंजलि, अंजलि में उदर आ जाए, उदरांजलि मंडूकासन। ऐसे यूं झुक गए और 11,000 लीटर हम श्वास रोज लेते हैं। उसमें ऑक्सीजन, दूसरी माइनर गैसेज, नाइट्रोजन भी होती है जो हम लेते हैं, उसमें करीब 20% यदि ऑक्सीजन का लेवल हो तो बेस्ट माना जाता है वो श्वास। 11,000 लीटर हम श्वास लेते हैं, 25,000 बार श्वास लेते हैं। योग कर कर के 5-6 हज़ार बार तक पहुंच जाएंगे मेरी तरफ से। ये तो रोज के अभ्यास हो गए। मोटापा के लिए चलो खड़े हो जाओ। एक तो ये अभ्यास, आज पूरे 10 अभ्यास बताते हो ओबेसिटी के लिए। एक तो ये है, ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 5 अभ्यासों का राउंड पहले करा चुके। एक ये अभ्यास ऐसे, एक तो ये, और दूसरा ये ऐसे। ये अब जिनकी उम्र ज़्यादा है वो होले होले कर ले, और जिनकी कम है वो पूरा कर ले। 100 साल तक ऐसे कूदते फांदते रहे। छोटे बच्चे तो मस्ती से कूद रहे हैं, और बच्चों के साथ बड़े बच्चे भी कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं। हाँ, इसके साथ देखो, वेट कम करने के लिए ये तिर्यकताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, आगे सूर्य नमस्कार तक आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे ऐसे
अब कुछ ने तो अपने जीवन को पूरा ही संवार लिया है, खुद भी योग कर रहे हैं, औरों को करा रहे हैं। तिर्यक ताड़ासन, एक अभ्यास को 10 बार तक ऐसे करना जो है, और ऐसे करना। ये हाथ, ऊपर वाला हाथ देखो कान से लगा हुआ, ऐसे और ऐसे। अब ये क्या वीणा? हाँ, लंबे लंबे श्वास। इसकी तो वीणा अच्छी बज रही है, और ये तो औरों को भी सिखाती है। अब ये तो योगिनी हो गई है। त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है ऐसे। अब तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ गई भाई। पहले तो लोग ऐसे मुड़ते थे तो ऐसा लगता था टूट जाएंगे, लेकिन अब काफी अपने आप को रिपेयर कर लिया। आगे पीछे देखो ऐसे, ये ऐसे वीणा की तरह गंगा ने, सीमा ने, किरण ने, सबने अपने जीवन को संवार लिया। रौनक ने तो जिसको बोलते हैं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं, इसको भी ठीक करेगा। ओबेसिटी में तो जैसे बता रहे थे भाई साहब, अभी 15-20 किलो वजन कम कर लिया भाई साहब, अभी और 5 किलो और कम कर लो। आपकी 6 फीट की हाइट है, लेकिन आप हमारे जैसे हो जाए। देखो BMI और BRI, BMI बॉडी मास इंडेक्स, जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। मैंने तो उससे भी 2-3 किलो कम कर रखा है। 65 पर मैंने टेक रखा अपने आप को, 65 से भी डाउन है। सुबह सुबह तो उससे डाउन चला जाता हूँ, फिर दिन में खा पी करके बराबर। देखो नीचे से अंगूठा ऐसे, और अंगुलियों में पेट आ जाए। स्वामी जी आप ही कर सकते हैं वैसे। इतना पेट है। इस वीडियो के बाद भी माइनस में अगर कोई फिगर होगा तो हो सकता है उसमें आप ही का नाम होगा। अच्छा स्वामी जी, पेड़ पौधों के बीच शांति से बैठना, मैं तो हर वेट को आप तो ऐसी जगह पर हैं जहां शांति का अनुभव आपको स्वतः ही मिल जाता है। और खैर आपकी जो जीवन शैली है, फिर तो आप बहुत भीड़ भाड़ में भी रहें, मेट्रो में रहें, एकांत में रहें, जंगल में रहें या किसी कुटिया में रहें, आप तो शांति के अनुभव में ही रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, आम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, और इसलिए उन्हें शांति के अनुभव के लिए पेड़ पौधों के बीच में जाना जिंदगी में ठहराव लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों की दिनचर्या से। लेकिन अब ये चीज़ें गायब हो गई हैं। लोग गार्डन में नहीं जाते हैं, प्रकृति के बीच में नहीं बैठते हैं, और इसका नतीजा ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाई बीपी या फिर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए स्वामी जी? प्रकृति के बीच में कितना समय बिताना चाहिए? तो देखो, एक तो ओबेसिटी के लिए तो ये बताया सूर्य नमस्कार और खड़े होकर के अभ्यास। बैठ के पहले ही राउंड में हमने 5 अभ्यास कर दिए थे। अब देखो, रोज कम से कम 10 बार से शुरू करके 25 से 50 बार जाना है। ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 अरे साहब 7 8 9 10 धीरे धीरे करना। अरे साहब, फिर चलो उल्टे लेटो। 10 बार से शुरू करके। कल एक हमारी बेटी आई सुरभि, बोले बाबा जी मैं 10 बार करने लगी। मैंने कहा मैंने 10 बार नहीं कहा था, मैंने कहा था रोज 10-10 बढ़ाओ और 100 बार तक करने लग जाओ। फिर देखो, मन चाहा शरीर पाओ। देखो 100 बार तक पहुंचना। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी और हमारे अमित जी तो पहुंच गए। ऐसे 10 बार किया। ऐसे मैं तो पूरा 25 का एक राउंड करता हूँ। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत से तो आधे में पहुंचे अभी। पूरा ऐसे 25-25 करके 100 बार करना है। कितनी बार?
100 बार तक। जैसे ही प्रकृति से दूर हटोगे, आप प्रकृति पर्यावरण के बारे में आज पूरे देश को जागरूक बना रहे हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जैसे प्रकृति से दूर हटेंगे विकृति आ जाएगी। हाँ, ये भुजंगासन, ये ओबेसिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी। जो भुजंगासन करेंगे ना, ऐसे धीरे धीरे ही कर लो, ऐसे देखो, इतना तो करो, सब उठा, ऊपर देखो, ऐसे। और तुम पूर्ण भुजंगासन करो, पीछे से पैर, एक आधा सिर के बच्चे, ये ऊपर देखो, ऊपर। जो भुजंगासन करेंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लंग अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, कमर नहीं झुकेगी, 100 साल तक सीना तान के चलोगे। क्या जबरदस्त है ये भुजंगासन। ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, ऐसे होले होले, ये इम्यूनिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए, और एक ठसक के साथ, पूरे आनंद के साथ जिंदगी को जीने के लिए। ये यो ऐसे, और ये देखो, ये सलभासन, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे। कितना अच्छा है ना, ऐसे के रिदम के साथ। मैं तो ये तो देख रहा हूँ कि लोग 8 बजे से लेकर के पुनी 9 बजे तक ना, सब कामों से डिटैच होकर के योग में थोड़ी देर के लिए पूरे खो जाते। मैं कहता हूँ जिंदगी भर सारे काम रहेंगे, दिन भर घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार की सब उधेड़ बुन प्रपंच सब करो, लेकिन सुबह सुबह अपने लिए वक्त दो, फिर अपनों के लिए, सबके लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, सब चीज़ों के लिए वक्त दे पाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट, ये लाइफ मैनेजमेंट, अपना अलाइनमेंट ठीक कर लो, अपने सुबह सुबह बॉडी की, ब्रेन की प्रोग्रामिंग ठीक कर लो, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक कर लो। तो ये सुबह सुबह ये तो देखो सबको करना है। और रही बात हाइपरटेंशन की, रही बात बीपी की, तो जो सुबह सुबह एक बार ऐसे दमखम के साथ कर लेंगे, और फिर देखो रिलैक्स होने के लिए, जिनको हाइपरटेंशन है ना, दिन भर बहुत ताम झाम काम रहता है, तो क्या करें, ये सुबह सुबह एक बार मरकटा, भुजंगासन के बाद ही मरकटासन कर लो, लौकी का जूस पी लो और उसमें मुक्तावती ले लो। जिनको नींद अच्छी नहीं आती, दिमाग में बड़ा स्ट्रेस रहता, भार सा रहता है, निर्भर रह करके, निर्भय रह करके, अभय रह करके, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दैवी संपत्ति के जो 3 श्लोकों में, जिन 24 कहो या 26 कहो या एक एक तत्व को अलग अलग गिनते तो 28 तत्व हो जाते, 30 तत्व हो जाते दैवी संपद के। स्वामी जी, तो निर्भर होके, निर्भय होके, कुल मिलाकर लाइफस्टाइल को सुधारने की बेहद जरूरत है। कर्म कौशलम जीवन को जीना है तो सुबह सुबह ये करना है। लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, जी एक मेरे अच्छी भाई। दिनचर्या लानी पड़ेगी, और कुदरत से दूर आप नहीं रह सकते। वैसे भी आजकल तो स्वामी जी मॉडर्न लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल ने हमें दूरी कर दिया है, और साथ ही साथ हमने जो स्वागत किया अपने जीवन में वो है बीमारियों को, और साथ ही एक लंबी लिस्ट को जो हमारे हाथ में आ जाती है। किसी भी हमने अगर टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट करवा लिया, शुगर टेस्ट करवा लिया, कुछ भी टेस्ट करवा लिया, तो अब स्वामी जी इस लिस्ट में एक और भी नाम आता है, वो है हार्मोन इम्बैलेंस, जो बेहद कॉमन हो गया स्वामी जी आजकल। तो योग के साथ लाइफस्टाइल में वो कौन से बदलाव करें ताकि ये ठीक रह सके और जीवन की तरह ये हार्मोन भी बैलेंस रह सके? ये हार्मोन इम्बैलेंस होता क्यों है जी? तो ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है जब हमारा लीवर, हमारी किडनी, इसके लिए ये पवन मुक्तासन करना पड़ेगा। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज, हमारी आंतें, ये एक तो ब्रेन इधर है, ये दिमाग में ऊपर, और दूसरा एक गट ब्रेन कहा जाता है हमारी इंटेस्टाइन को, जो करीब 32 फीट लंबी चौड़ी बहुत है। तो जब हमारा लीवर, हमारी किडनी, ब्रेन से राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, इसी से ये हार्मोन्स नहीं निकलते, लीवर से, किडनी से, आंतों से, और हाँ थायराइड से, इनसे हार्मोन्स जो निकलते हैं ना, और जब वो अव्यवस्थित हो जाते हैं और फिर आपका श्वसन तंत्र बाधित होता है, सांस ऊपर नीचे होने लगते हैं, सांस फूलने लगते हैं, फिर हार्ट की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तो
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो रोज करना ही है। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम पवन मुक्त और सेतु बंद ये तो ठीक से करना है। और जो कर सके फिर वो शीर्षासन भी मेरे साथ करना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो भी ठीक से आसन कर लिए और थोड़ा अपना खान पान ठीक रखेंगे, अपने दिमाग को पॉजिटिव मोड पर रखेंगे। दिल दिमाग हमारी जीवनीय ऊर्जा सकारात्मक मोड पर रहनी चाहिए। हायर कॉन्शियसनेस में, सेल्फ कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना, ऋषि चेतना, सात्विक चेतना में जीना है। मंडूकासन पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं। अब देखो जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन करना, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही सिखा दीजिए ये शीर्षासन, ऐसे 1-2 मिनट रोज करना है। हम तो आज बरसात के फेयरवेल के बीच में बरसात की विदाई कर रहे हैं और अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, लेकिन संधि काल में वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं। वात बढ़ जाए तो बस्ती और एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना का रस, रेडीमेड में और पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते ही हैं। दशमूलिया पीड़न तक क्वाथ पिला देते हैं। कफ रोगों में नस्य, स्वासारी और ब्रोनकोम, और पित्त रोगों में लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट अथवा ये लौकी, पेठा, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल या बेल, इनमें से कोई भी 3-5 चीज़ों का रस मिला करके पी लो। वात पित्त कफ त्रिदोष की निवृत्ति हो जाती है। कुंजर से पित्त की, नस्य से कफ के और बस्ते से वात की निवृत्ति होती है। इसलिए संधि काल, ऋतुओं का जो संधि काल है, इस समय हमारे शरीर में त्रिदोष बढ़ने लगते हैं। वो भी मैंने साथ ही साथ बता दी। एक दिन पूरा कार्यक्रम भी रखेंगे कि त्रिदोष से कैसे बचा जाए। तो ये देखो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन और जो कर सके सर्वांगासन। चलो जी, जो कर सके वीणा जी आप तो कर लेते हैं, आप तो अभ्यास करो, आप भी कर लो। जिनसे बन पाए वो करना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है वो मत करना। ये सर्वांगासन, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। शीर्षासन, सर्वांगासन, जिनसे बन पाए उनसे ये हलासन, और फिर जिनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है चक्रासन में मेरे भाई बहन। अब तो इसको ज्योत्सना मीनाक्षी पूजा जी, श्रुतिका जी बहुत अच्छा करने लग गए और बैठ के क्या बात है, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासन, पीछे झुके आगे झुके, बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग बराबर करना है। कोशिश करो आगे झुकने की भी। गुड़िया भी अच्छा करिए। क्या नाम बाबू? रिद्धि। चलो भाई, रिद्धि सिद्धि सब मिलेगी तेरे को बाबू। आगे झुको आप। हाँ, चक्रासन भी अच्छा किया। छोटे बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। स्वामी जी, आपने बरसात का फेयरवेल तो कर दिया और सर्दियां भी आने वाली हैं, आपने भी जिक्र किया था। लेकिन स्वामी जी, जब सर्दियां आएंगी तो एक बहुत खतरनाक समस्या पैदा हो जाएगी, और वो होगी स्वामी जी प्रदूषण की। वैसे आज हमने तो, मैंने, मीनाक्षी ने और श्रुतिका ने मिलके पौधा लगा दिया ताकि प्रकृति का सेहत हम सुधार सकें। लेकिन हवा में जो स्वामी जी प्रदूषण है, ये हमारे लंग्स को किस तरह से खराब करता है। यही वजह है कि हम लगातार कहते हैं कि पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, पॉल्यूशन घटाइए। लेकिन स्वामी जी, पराली जलने वाली है, और जैसे ही पराली जलेगी उसके 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि जो AQI लेवल होता है पूरे दिल्ली NCR का, वो 300 को पार करके चला जाता है। कई बार तो 900 तक भी हमने देखा है। ऐसे हालात हो गए। 400 500 तो मिनिमम ही रहता है स्वामी जी। बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब लंग्स को कैसे बचाएं? से जहरीली हवाएं, शुद्ध हवा और तैयार रखें उसको, लंग्स को। फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जीवन का अधिकार कौन छीन सकता, लेकिन हमारी सांसें छिन रही हैं, हमारी जिंदगी हमसे छिनी जा रही है और हम चले जा रहे हैं और न जाने किधर चले जा रहे हैं। तो वापस प्रकृति को अपनाओ, संस्कृति को अपनाओ, गोल गोल घुमाओ। और जैसे हमने पेड़ पौधे लगाए, देखो ये
वानप्रस्थ आश्रम का गेट पे नीम लगाया था आज से 8-9 साल पहले। कितना बड़ा पेड़ हो गया ना। अब हमने जो पेड़ लगाए थे अब वो बड़ा बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर, और इधर जो है जहाँ हमारे CRPF खड़े, इधर आखा। ये आखा का पता नहीं क्या है भाई, ये अभी तक रामाकृष्णा हमको समझ में नहीं आई। हम हरिद्वार आए आज से करीब 30-32 साल पहले, 1992-93 में। तो भी यह आखा जहाँ कृपालु बाग आश्रम है वहीं भी था, पतंजलि रिसर्च सेंटर के सामने। यहाँ पतंजलि जहाँ भी वो आखा, और ये सफ़ेद आखा लग जाता है आकर के, और कहते हैं शिव जी का अनुग्रह है। ये शिवावतार है, रुद्रावतार है। चलो, आखा का पेड़, आखा ये देखो कितना पेड़ जैसा हो गया बड़ा सा। और लेकिन ये खाने के लिए नहीं है। डायबिटीज़ वाले इसको तलवे में लगा लें तो शुगर कंट्रोल हो जाता है। और इसके 8-10 पत्तों को थोड़ा कूट करके उसके ऊपर ऐसे चल लें थोड़ी देर, उससे भी। और आज तो मैंने रतपितिया मंगाया था ना, लेकर के आओ भाई। रतपितिया मंच के ऊपर रखा था, कहीं ना कहीं रखा होगा। मैंने पहाड़ से मंगा लिया है ज्योत्सना जी, ये इधर टिहरी के पास भी और इधर विकास नगर के ऊपर भी मिल रहा है। और स्वामी जी, बिजनेस प्लान भी याद है मुझे। अपने घरों में आज मैं बताने वाला हूँ। हाँ, वो विषनाशक है। किसी को सांप काट खाए ना तो सामान्य जहर तो उसी से उतर जाता है, ज़्यादा जहर होने पर तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वो लेना चाहिए। और देखो, ये अश्वगंधा, ये गिलोय, ये एलोवेरा, ये एलोवेरा के तो संतति, इसकी तो प्रजा पॉपुलेशन खूब बढ़ रही है। फिर ये सदाबहार और तुलसी, ये तो हर घर में लग गई है। फिर पत्थर चटा से लेकर के, और लोगों ने क्या क्या नहीं लगाया अपने घरों में। मंडूकासन, पद्मासन बैठ के, योग मुद्रासन, ऐसे। तो अब प्रकृति पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ रही है, और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं तो सरकारों का काम है। अच्छा, तुम ऑक्सीजन लेने के लिए, हवा लेने के लिए बने हो। सरकारें, उनकी खुद ही हवा खराब रहती है, वो कहाँ तुम्हारे लिए अच्छी हवाओं का प्रबंध करेंगे। इसलिए अच्छी हवा खुद ही तैयार कर लो, अपने घर में पेड़ पौधे लगा लो। अब स्वामी जी, कोई ऐसा पौधा भी जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, दिल ठीक रहता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक तो लौकी से कम हो जाता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन लगाया था ना, दालचीनी भी हमने लगाया था। अर्जुन की छाल दालचीनी से भी, अर्जुन क्वाथ दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करा रखा। लहसुन खाली पे घर में लगा लो, गमले में ही, उसी में भी एक मोटी सी कली अपने आप ही हो जाती है। हाँ, तो 3 से 5 कली बस इतना पर्याप्त है। जिनको बहुत भयंकर अर्थराइटिस और ज़्यादा दिक्कत होती है उनको तो फिर हम लहसुन कल्प पूरा कराते हैं। लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और हाँ, लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, नींबू, इनका काढ़ा बना ले। थोड़ा काढ़ा बना, इसको गाढ़ा कर ले, थोड़ा रस निकाल के, बहुत मंद आगनी पर इसको धीरे धीरे गाढ़ा हो गया। फिर इसमें थोड़ा गाढ़ा होने पर शहद मिला के रख ले, 1 चम्मच खाली पेट ले लें। स्वामी जी, रेडीमेड में तो लिपिडोम हम देते ही हैं। तो ये अभ्यास बताते बताते कोलेस्ट्रॉल, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, दुनिया भर के तमाम उपद्रव हो रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ करके गाल स्टोन भी पैदा करता है। जो गाल स्टोन होता है ये अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल से होता है। और किडनी स्टोन, जो कैल्शियम अंदर हजम नहीं होता और ऊपर से सिंथेटिक कैल्शियम की गोली ठोके जा रहे हैं उनसे। अब स्वामी जी, उसमें कोलेस्ट्रॉल में एक अलग भी चीज होती है ना, HDL, LDL। पत्थर चटा, कल एक बहन मिली, और पत्थर चटा और कुलथ की, हाँ, और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। वो बादाम से, अखरोट से, गाय का घी खाली पेट 1 चम्मच खाना चाहिए। हाँ, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल अच्छे रहने चाहिए। तो मैं बोल रहा था, खराब कोलेस्ट्रॉल जब गाल ब्लैडर में जम जाए ना, पत्थर चटा जी और कुलथ की दाल, ये पहाड़ में बहुत होती है। पहाड़ में इतना पत्थर, हिमालय है, लेकिन वहाँ पत्थरी नहीं होती, जो कुलथ की दाल खाते हैं। और गर्म भी अच्छी होती है। तो अरे स्वाद भी बहुत अच्छा होता है स्वामी जी। हम लोग तो क्या करते थे, दाल ढोकली, पता नहीं क्या बोलते हैं, का तड़का लगा के, पहाड़ में क्या बोलते हैं दाल ढोकली को,
दाल पिट्ठी, कहीं दल पिट्ठी कहते हैं, कहीं दाल ढोकली कहते हैं, कहीं दाल का दूल्हा कहते कुलत हैं। कुलत को तो गोहद भी कहा जाता है नहीं, पहाड़ में। हाँ, वो मैं उस रेसिपी की बात करने लग गई थी। अच्छा चलिए स्वामी जी, फिर से मैं एनवायरनमेंट पर आ जाती हूँ। गुड बोलते, ये भी पहाड़े में इधर बैठी है। स्वामी जी, हमारा एनवायरनमेंट केमिकल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और यही केमिकल जब हमारे शरीर में एंट्री लेता है तो तमाम तरीके की बीमारियां दे देता है। इसमें कैंसर भी एक है, ऐसी बीमारी जो कि कई बार क्या अगर लास्ट स्टेज में पता चले कि कैंसर जैसी बीमारी हो गई है तो फिर वहाँ से तो लौटना भी नामुमकिन सा हो जाता है। तो स्वामी जी, ऐसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए, केमिकल्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, इसका 2 मिनट का उपाय बता रहा हूँ। कैंसर क्या है? ये ना तो कोई बीपी शुगर जैसी बीमारी है, ना ये कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल बीमारी है। एक शरीर की आंतरिक संरचना है जिसको अंग्रेजी में एपोप्टोसिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एपोप्टोसिस। उसको शुद्ध हिंदी में बोले तो एक सेल का एक सेल्फ जीवन चक्र है, उसका सेल्फ साइकिल है। एक सेल का सेल्फ साइकिल डगमगा गया, उसको जितने एक सेल का 24 घंटे से लेकर के लगभग 100 दिन का एक सेल्फ साइकिल होता है। उसमें WBC का सबसे कम होता है 24 घंटे का, प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन का, RBC का लगभग 100-120 दिन का। ऐसे ये सेल्फ साइकिल जब डगमगा जाता है और इसमें ब्लड सेल, फैट सेल, बोन सेल, जिनको हम जो है बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन जिनसे होता है, ऐसे वो बोन सेल्स जब गड़बड़ हो जाते हैं और बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन उससे गड़बड़ होगा और बोन कैंसर हो जाएगा। तो कोई भी कैंसर कब होता है? जब ये सेल्फ साइकिल, एक सेल का आत्मनिर्माण और आत्मविसर्जन जब गड़बड़ा। उसमें क्या करें? एक तो प्राणायाम पूरा करें, भस्त्रिका 5-5 आसन तो हम बताते हैं रोगानुसार। ये 5 प्राणायाम: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और इसको ठीक रखने के लिए थोड़े दिन तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करा देते हैं, नमक मीठा बंद करा देते हैं, गेहूँ चावल भी बंद, थोड़ा मिलेट्स की एक रोटी, और वो भी एक बार खाना। दोपहर का खाना खाना 12-1 बजे के बीच में, शाम का 7 बजे से पहले फलाहार, सुबह सुबह काढ़े पीने हैं। एंटी कैंसरस जूस क्या है? एलोवेरा है, वीटग्रास है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, और उसमें जितने भी आपको हेल्दी चीज़ें मिल जाती हैं। अश्वगंधा है, जिनको लीवर का कैंसर है तो भूमि अमला पुनर्नवा मकोई है, जिनको किडनी का कैंसर है तो उसके लिए नीम, पीपल, कासनी, गोखरू और हरा धनिया। जिनको ब्रेन कैंसर है तो ब्राह्मी शंखपुष्प आदि है। जिस जगह का कैंसर है वो ऐसे 7 से 11 चीज़ें पिला देते हैं। खाली पेट सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट एक और खाने के बाद वृद्धिवादिका काचनार दे देते हैं। सारी गांठें और अंदर का ब्लड कैंसर तक सब एकदम क्लीन। खाली पेट हल्दी जो 1 ग्राम खा लेते हैं, हमने हल्दी भी लगा के बताई, गमले में लग जाती है। खाली पेट हल्दी ले लो, थोड़ा सा 1 ग्राम हल्दी, और कच्ची हल्दी तो बेस्ट होती है, उससे उसका तो कोई मुकाबला नहीं। कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, तो ये लगभग 10-11 चीज़ों का जूस पीना है सुबह सुबह। और गोधन अर्क पी ले तो साफ पूरा तन मन आत्मा ही शुद्ध हो जाता है। गोधन अर्क शुद्धिकरण के लिए, और गाय का घृत सुबह सुबह खाली पेट ले लो, गोघृत स्वामी जी, और गाय का दूध, दही, छाछ, और गौमाता की सेवा, गौमाता का दर्शन। कहाँ कैंसर रहेगा? हमने तो लाखों करोड़ों लोगों को कैंसर से बचाया, और हजारों लोगों की तो हमारे पास साइंटिफिक डेटा है। मीना ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि अपने शरीर को कैसे बीमारी मुक्त रखा जाए, कैसे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए, ताकि सारी परेशानियां दूर हों। लेकिन लाइफ में छोटे छोटे कौन से तरीके अपनाएं, कौन से योगाभ्यास करें ताकि जो मसल्स हैं वो मजबूत हों,
मांसपेशियों की, नसों की मजबूती हमारे शरीर को मिले और हर वक्त जो एनर्जी का मीटर लो हो जाता है वो हाई रहे, फुल एनर्जी हमारे शरीर में रहे और हमें पावरफुल महसूस हो, हमें ये महसूस हो कि हम ताकतवर हैं। हाँ देखो, एक तो ये ना आजकल मैंने रोज शुरू कर रखा है, 10 बार ये साधारण दंड लगानी है। चलो आज पावर योगा अंत में करवा देते हैं। कितनी बार करना है रोज? 10 बार। और थोड़े और ज़्यादा पावरफुल हैं तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा शुद्धिका जी और अमित जी तो ये भी करने लग गए अब हनुमान दंड। ये ऐसे, और ये तो होले वाला है। ये तो भाई वीणा की वीणा तो अच्छी बज रही है, महायोगिनी हो गई है, कॉर्पोरेट मेंबर भी बन गई अब तो पूरे परिवार के साथ। इसने अपना समय, शक्ति, ऊर्जा का सही दिशा में निवेश किया है, राइट इन्वेस्टमेंट। ऐसे और फास्ट करो तो 1 2 3 4 5 ऐसे। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ऐसे कर लो। ये अरे बोले बाबा हाथ गोड़े टूट जाएंगे, नहीं टूटोगे। ऐसे, ये ऐसे, और इतना भी न कर पाए तो ये तो कर लो सर्पासन। ऐसे, ये ऐसे, ये, और ये साधारण दंड। और भाई मैंने तो आपको हल्का वाला ही टारगेट दिया है, मेरा तो ये वाला है, देखो ऐसे और ऐसे। रे बोले बाहर रे भाई, ध्यान से रे बेटे। तो ऐसे, और इतना भी ना हो ना तो कम से कम ये भुजंगासन तो सबको बताया ना, कितनी बार करना है? जो 25-25 का 4 राउंड में 100 बार। ऐसे आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 100 बार पहुँचना है धीरे धीरे ऐसे। और अश्वगंधा खा ले। देखो मैंने इधर देखा ना तो ये अश्वगंधा लगा हुआ था। चलो पैर सामने खोल लो। फिर ये रथपितिया भी आ गया। ये सब प्रकार के विष को, सांप बिच्छू, सामान्य सांप, सामान्य बिच्छू, भाई काला जहर, काला नाग काट खाए तो कोबरा के लिए तो अलग है। ये पीछे से ऐसे होता है, देखो इसकी ऐसी जड़ ऐसे होती है, इतना सा, ये ऐसे। एक पत्ता ले लो, जीभ पर रख लो, कड़वा लगता है, और एक ही बार में शुगर नॉर्मल। ये रथपितिया। हाँ, अब कुछ लोग तो ये रथपतिया पहाड़ में होता है। हाँ हाँ, देखो अब ये कर लो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली तो घर घर में पौधे का जिक्र किया है, तो आज का दिन बहुत खास है। तो एक बार फिर से उसी विषय पर लौटते हैं स्वामी जी। जी, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है स्वामी जी, और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति इसको जागरूक करने के लिए लोगों को, और पर्यावरण से सेहत का सीधा रिश्ता है। पर्यावरण से जो घुले पॉल्यूशन को सेहत पर असर डालता है, लंग्स की बीमारी से लेकर कैंसर तक का खतरा पैदा करता है। तो स्वामी जी यही वजह है कि ये मुहिम जो हमने छेड़ी है, एक पौधा सेहत के नाम, तो उसका रुख कर लेते हैं आज फिर से। स्वामी जी, ये एक पौधा सेहत के नाम जो हमने मुहिम शुरू की, तो अब हर घर में कम से कम 5 से 10 पौधे लग चुके हैं। 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम हर घर में होने लग गए हैं। तो यह है अश्वगंधा। अश्वगंधा के पत्ते 5-5 सुबह शाम खा लो साहब, ओ मोटे लोग लुगाई सब पतले हो जाएंगे, मोटे मोटे। हाँ, और इसकी जड़ का पाउडर अश्वगंधा चूर्ण खा लो, सब अंडर वेट नॉर्मल वेट हो जाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। यह है अमृता। सब बैक्टीरिया और वायरल फंगल डिजीज को मिटाने के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, कैंसर के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। गिलोय तो अब लोगों ने अपने घरों में ऐसे लगा लिए, पूरे घर में फैल गई है और पड़ोसियों तक को बांट रहे हैं लोग। ये गिलोय और एलोवेरा, घृत कुमारी, ये तो स्किन के लिए, माहवारी के लिए, धातु रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए। और एलोवेरा, इसका नाम संस्कृत में घृत कुमारी है। और इसके चारों तरफ देखो कच्चे बच्चे कितने बढ़िया हो गए। ये बहुत ही जबरदस्त है, इम्यूनिटी के लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए, और ये सदाबहार डायबिटीज़ के लिए। और तुलसी,
ये तो भगवान कृष्ण को ही प्रिय नहीं, स्वामी जी, देवताओं आज को सुबह प्रिय सुबह नहीं। हमने भी ये सदाबहार तुलसी का ही जिस पौधा घर आंगन में लगाया। होगी उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होंगे। और इस प्रार्थना के साथ जैसा ये पौधा सदाबहार है, हमारा कार्यक्रम सदाबहार रहे, हम भी सदाबहार बने रहे। स्वामी जी, अब बारी योग पंचायत की है। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, जिनमें से अच्छे वीडियोस आपके सामने हैं। और आज तो वाकई में सबने 5 से ऊपर ही पंचायत लगाई है। ऐसा लग रहा है स्कूलों में भी किया गया है स्वामी जी। बहुत स्कूल के स्टूडेंट्स भी भेजी हैं। स्कूलों में, गार्डन में, घर में, छत पर घर की। हाँ, ये अच्छी बात है। अलग अलग स्कूलों से भेज रहे हैं और अभिनंदन है उन स्कूलों का जो अपने बच्चों को योग करवा रहे हैं। अच्छी बेस्ट बात। वीडियो स्वामी जी उत्तराखंड से आया है, चंचल चौधरी। स्कूलों में योग हो, हॉस्पिटलों में योग हो, घर आंगन में योग हो, मोहल्लों में योग हो, गाँव गलियों में योग हो। चलो ये कर चंचल चौधरी उत्तराखंड से इन्होंने वीडियो भेजा है और बहुत ही अच्छा आसन कर रहे हैं सभी लोग। आज का बेस्ट वीडियो। ऐसा लग रहा चंचल है चौधरी परिवार के लिए साथ जोरदार मोहल्ले अभिनंदन है वाले भाई, उन्होंने वो आज की विजेता हैं। स्वामी जी, अब आप आज का भी हाँ, चैलेंज ये जरूरी है, परिवार के साथ मोहल्ले वाले भी होने चाहिए। आज का योग चैलेंज है आगे झुकना। पहले खड़े होकर के कहते हैं उसको पादहस्तासन, और ऐसे बैठ के करते हैं, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। क्या है बोलो? पश्चिमोत्तानासन। ऐसे बाबू देखो, ऐसे ये ऐसे कोहनियाँ जमीन पर टिकाओ और माथा घुटनों से लगाओ। ये पश्चिमोत्तानासन ये कल का योग पंचायत का अभ्यास है। कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 मिल करके इसको भेजें। दोनों हाथों को साइड से उठाएं, श्वास भर के सांस छोड़ के आगे झुक जाएं। पहले उंगली अंगूठी से पैर का अंगूठा पकड़ें, कोहनियाँ जमीन पर टिकाएं, माथा घुटनों से लगाएं, पीठ पूरा जंघाओं से सट जाता है। और पश्चिमोत्तानासन करते हुए पश्चिमोत्तानासन पीठ के लिए रामबाण है। अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप कम से कम 5 से अधिक की संख्या हो तो बेहतर है, क्योंकि तभी आपको कहा जाएगा कि योग पंचायत लगी है। हमें भेज दें इंडिया टीवी के नंबर पर। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।